प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह हो रहा है। ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम मल्टीनेशनल है। हुई ही नहीं है। ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष ने ना बोला है, नहीं बोल सकते सर। एक चाइनीज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी जी को आज भाषण देना था। लोकसभा के अंदर ऐसा क्या हो गया, राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या बोल दिया जो पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी। जी हां, बौखला उठी पूरी भारतीय जनता पार्टी। सदन के अंदर हंगामा मच गया। राहुल गांधी के भाषण पर रोक लगानी पड़ गई, माइक तक बंद करना पड़ गया। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तकरीबन 2 से 3 बार तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी खड़े हो गए। 5 बार के करीब तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए। उसके बाद मसला यही नहीं रुकता है। उसके बाद निशिकांत दुबे और भी बड़े नेता जो है वो एकदम खड़े हो गए राहुल गांधी जी के भाषणों को जवाब देने के लिए। और ये कहिए कि जवाब नहीं दिया जा रहा था, बल्कि बौखलाहट इस कदर थी कि राहुल गांधी ये क्या बोलने जा रहे हैं। आखिर क्या था उस फाइल के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने राहुल गांधी एक एक शब्दों का जिक्र करके पोल पट्टी खोलने की चाह कर रहे थे। लगातार वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। बार बार No sir, no sir, no sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is better. He is not yielding. The Lord is not yielding. He is on the floor. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसपे यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। 100% ऑथेंटिक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं मीडिया पोजीशन से, जिस पुस्तक राजनाथ सिंह इज गेटिंग एक्सरसाइज बिकॉज़ हिज नेम इज गोइंग टू बी स्पोकन जस्ट नाउ। प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं। Because sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय पहले यह बताए वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई। पूरे कॉन्फ्रेंस के साथ कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं। उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूं। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, इसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूं जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक 100%। सर कार्निवल मैगजीन में आ गया। सर किसी का सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। Honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा। इतना बोल रहे रिपोर्ट पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करें। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। माननीय सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर और अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा है। हाँ, ये देखा आपने, मसला यही नहीं रुक रहा है। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे, किस वजह से इतने हंगामा मच गया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सदन के अंदर राहुल गांधी ने खुलेआम यह कह दिया
कि आखिर इस मैगजीन में ऐसा है क्या, आखिर किताब में ऐसा है क्या जो बीजेपी के लोग इतने घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए हैं, किस बात का डर है। राहुल गांधी ने यहां तक क्या कह दिया कि अगर इस फाइल में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर बीजेपी के लोग डरे क्यों हैं, क्यों डरे हैं, क्यों घबराए हुए हैं। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने आज कही, सुनिए। एक मिनट, जब माननीय सदस्यगण माननीय सदस्य माननीय सदस्यगण, जब किसी विषय पर हमारे पूर्व अध्यक्षों ने कई बार रूलिंग दी है, मैंने कोई नई रूलिंग नहीं दी, मैंने कोई नियम प्रक्रिया बताई, मैंने नया नियम परंपरा नहीं लागू की। मैं ऐसा नहीं है कि नई परंपरा, नया नियम, नया रूल आपके लिए लागू कर रहा हूं। जो पूर्ववर्ती नियम है और जो परंपरा है उसका हवाला दिया है, और आप प्रतिपक्ष के नेता है, मुझे आशा है कि आप उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। नियम इज देयर। एक सेकंड नियम, सर, आप एक नियम सुन लें। एक सेकंड सर, ये जनरल नारावाने जी ने किताब लिखी। आपने मुझसे सवाल पूछा नियम के लिए, मैं नियम बताता हूं पहले आपको। एक मिनट बैठिए ना आप, मैं नियम बताता हूं पहले आपको। बिराजे आप 9, मैं नियम बताऊं 349, ऐसे मैंने व्यक्ति बोल दिया 349, ऐसी पुस्तक समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध ना हो। फिर दूसरा आगे भी ले लो, आगे की ओर पढ़ लो, आगे की ओर देख लो। एक मिनट, मैं सबके लिए नियम है, सबके लिए नियम है। और नियम 353 भी देख लें। 9, आप रूल बता दे, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा एक मिनट बैठे आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले, और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया, और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, यह आपकी भूमिका उचित है नहीं है, देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। स्पीकर सर, चाइना के जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। Chinese tanks had entered our border. Listen, Chinese tanks. संसदीय कार्य देखा आपने। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि आज राहुल गांधी लोकसभा के अंदर भाषण दे रहे हैं, और भाषण जब दे रहे थे तो उस वक्त राहुल गांधी जी एक शब्द का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सोमवार को पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे के नाम पर दावा करते उन्होंने कहा कि डोकलाम में चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा के पास है, इसलिए उन्होंने एक पुस्तक का हवाला देने की बात कही। जैसे उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दिया, फिर रक्षा मंत्री जी खड़े हो जाते हैं और उन्हें चैलेंज कर देते हैं कि आप ये बताएं कि पुस्तक कब प्रकाशित हुई। इस बात को लेकर के जब हंगामा मचना शुरू हो गया तो फिर राहुल गांधी ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं इस पुस्तक का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही मैं एक मैगजीन की बात कर ले रहा हूं। फिर भी हंगामा मच गया। फिर जब हंगामा मचा फिर राहुल गांधी उठ खड़े होते हैं, बिना मैगजीन बिना पुस्तक हाथ में लिए, फिर जब बोलना शुरू करते हैं फिर हंगामा मचता है और फिर उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, बोलने तक नहीं दिया जाता। आज सदन के अंदर हंगामा इस कदर मचता हुआ दिखाई दिया।
राहुल गांधी पूरे बीजेपी पर सदन के अंदर भारी पड़ते हुए नजर आए। सवाल सबसे बड़ा गंभीर यही कि जब उसमें कुछ है ही नहीं तो फिर बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर क्यों बीजेपी डरी हुई? यही बात राहुल गांधी पूछ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।